Hello everyone and welcome back to Grow with Professor G. I hope you are doing well. Today's video is about BHU PhD 2025 update. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या इंटरव्यू के रिलेटेड डिटेल्स आई हैं. बिफोर गेटिंग अहेड इनटू द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट रिगार्डिंग एनी PhD एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हमारे चैनल से मिस नहीं करो. तो जैसे ही आप BHU ऑनलाइन की वेबसाइट ओपन करोगे, दिस इज़ समथिंग दैट यू विल फाइंड. यहाँ पे आपको क्या करना है दैट यू हैव टू स्क्रॉल डाउन एंड यहाँ पे आपको अपना BHU का यहाँ पे कैटेगरी दिखेगा. सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने रेट एग्जेम्प्टेड से भरा था, अगर आपके पास JRF था तो आपने रेट एग्जेम्प्टेड से यहाँ से अपनी एप्लीकेशन सेंड करी थी, और अगर आपके पास JRF नहीं था तो आपने रेट एग्जेम्प्टेड से अपना एप्लीकेशन सबमिट किया था. तो उसकी बेसिस पे आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे. सो आफ्टर यू लॉग इन हियर, यहाँ पे आपसे आपका साइन इन करके डिटेल्स मांगे जाएंगे. सो वंस यू साइन इन टू योर प्रोग्राम, अपना डिटेल्स यहाँ पे आप डाल दोगे तो आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसा आएगा. सो व्हाट यू डू इज़ यू सिलेक्ट योर एप्लीकेशन. यहाँ से जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, आप सिलेक्ट करके गो पे क्लिक करोगे एंड देन यहाँ पे आपके पास ऐसे सारे आपके शो हो जाएंगे क्या क्या कॉल लेटर्स आए हैं, क्या क्या अभी पेंडिंग है. सो फॉर एग्जांपल, इस कैंडिडेट का यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फॉर साइकोलॉजी देयर कॉल लेटर इज़ रिलीज्ड बट फॉर द अदर डिपार्टमेंट्स इट इज़ पेंडिंग. तो यहाँ पे कुछ लोगों को ये डाउट था कि कौन से डिपार्टमेंट्स का आ गया, किन किन का नहीं आया. तो आप यहाँ से देख सकते हो कि पार्शल कॉल लेटर्स भी आ सकते हैं. सो इफ़ यू आर होपिंग कि अगर सारे एक साथ आएंगे, तो ऐसा नहीं होता है. जिस डिपार्टमेंट का ऑलरेडी प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है वो कॉल लेटर रिलीज़ कर देते हैं. तो आप अपना BHU पोर्टल कीप ऑन, यू हैव टू चेकिंग दैट जो आपका कॉल लेटर है वो मिस नहीं होना चाहिए आपकी नज़रों से. सो नाउ यू विल क्लिक ऑन दैट एंड यू विल सी योर कॉल लेटर हियर. सो लेट्स रीड द कॉल लेटर टुगेदर. यहाँ पे तो यहाँ पे आपको लिखा होगा कॉल फॉर काउंसलिंग इंटरव्यू एंड वेरिफिकेशन फॉर योर PhD प्रोग्राम अंडर रेट. ठीक है, तो आपकी कैटेगरी यहाँ पे इन्होंने मेंशन करी हुई है. कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे जिसको हम साथ में पढ़ लेते हैं. This call letter is being sent under the assumptions that the candidate fulfills all the eligibility criteria. तो ये कॉल लेटर इस बेसिस पे आपको दिया जा रहा है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हो. Candidates are advised to ensure their eligibility criteria as per the brochure. जो PhD एडमिशन ब्रोशर आया था BHU का, वो कह रहे हैं कैंडिडेट्स को एक बार फिर से चेक करने के लिए आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिए. अगर उसमें कुछ भी इशू होगा ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस, तो वहाँ पे उसी तरीके से वहाँ जो है वो डिपार्टमेंट आपका डील करेगा. तो यहाँ पे वो चीज़ मेंशन करी हुई है. देन कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. सारी आपको लानी है, साथ में आपको उनकी फ़ोटो कॉपी भी लेकर जानी है. सो ओरिजिनल्स एंड अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ यू हैव टू टेक विद योर सेल्फ. उसके बाद उन्होंने बोला इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच डॉक्यूमेंट्स द कैंडिडेट में नॉट बी अलाउड टू पेयर इन द इंटरव्यू प्रोसेस. तो ऐसा होता भी है. तो आप ये सोचेंगे कि अगर हम नहीं लेके जाएंगे, ऐसा कुछ है तो इशू नहीं होगा. वो हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द डिपार्टमेंट इटसेल्फ. कुछ डिपार्टमेंट जो है वो लीनियंट होते हैं लेकिन कुछ बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं. तो वहाँ पे वो इंश्योर करते हैं कि सारे स्टूडेंट्स के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. Then if the admission procedure is not completed on a given date, the same will be continued on the next day. तो आपको अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंगली करने हैं. जनरली सुबह 9 बजे शुरू होके, 9 नहीं भी होता है तो 10 साढ़े 10 शुरू होके जो आपका प्रोसीजर है वो शाम के 5 साढ़े 5 तक निपट जाता है. बट इन द केस जहाँ पे मान लीजिए प्रोफेसर्स फ्री नहीं है कि ज़्यादा टाइम टेकिंग हो गया है वेरिफिकेशन प्रोसेस, व्हाट हैपेंस इज़ कि आपको नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह बुलाया जाता है. तो वही वो कह रहे हैं कि मान लीजिए आपको ऐसा हो, मतलब आपके साथ ऐसे वर्स्ट केस सिनेरियो होता है, तो यू नीड टू मेक योर अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंगली दैट यू हैव टू स्टे इन वाराणसी फॉर द नेक्स्ट डे ऑल्सो. तो यहाँ पे आपको वो ध्यान देना है. उसके बाद एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, फोर्थ पॉइंट, एज यू हैव अप्लाइड फॉर द PhD अंडर सोशल साइंस कैटेगरी, योर कॉल लेटर इज़ बिंग सेंट इन द सेम कैटेगरी. यहाँ पे आपने अगर सोशल साइंस कैटेगरी से भरा है तो आपको कॉल लेटर भी सोशल साइंस से ही आया है. फिर अगर वो ये बोल रहे हैं प्लीज़ नो दैट इफ़ यू बिलोंग टू द साइंस कैटेगरी, माने कि आपके पास मास्टर्स जो था वो MSc साइकोलॉजी था, तो आपको 5 मई को और 5 मार्च को सॉरी यहाँ आना होगा. तो ऐसे ही बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे ये चीज़ उन्होंने करी हुई है क्लैरिफाई कि अगर आप आपका सोशल साइंस में था या साइंस में था, तो उस हिसाब से जो है वो डेज़ जो है वो डिसाइड करे गए हैं फॉर द स्टूडेंट्स. सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आपकी मास्टर्स वो MSc थी या MA प्रोग्राम था. यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट दैट, और उस हिसाब से अपने इंटरव्यू के दिन यू हैव टू बी प्रेजेंट. उसके बाद इन द कॉल लेटर यू कैन सी हियर आपको
डेट, टाइम, शेड्यूल सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, लोकेशन भी आपको दी हुई है, तो आप ये देख सकते हो। देन देव गिवन यू द टाइमिंग ऑल्सो हियर, 10 बजे के आसपास। थोड़ा सा डिले होता है, बट वही बात है कि सारे डिपार्टमेंट्स का ज़रूरी नहीं है कि डिले हो, सो जस्ट रीच द डिपार्टमेंट हाफ एन आवर अर्ली सो एज़ टू नॉट मिस एनी थिंग इम्पॉर्टेंट। उसके बाद उन्होंने बोला है कि अपने वेरिफिकेशन के लिए, इंटरव्यू के लिए आपको रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में पहुंचना होगा, जो आपको यहाँ पे बताया हुआ है। उसके बाद आपको क्या क्या लेकर आना है अपने साथ, जैसे कि ऊपर मेंशन किया, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी। सेल्फ अटेस्टेड मतलब साइन करना होगा वहाँ पे अपना हर पेज पे, और डेट डालनी होगी उसी दिन जिस दिन आप सबमिट कर रहे हो, दैट मीन्स सेल्फ अटेस्टेड। और फ़ोटोकॉपी इन सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको करानी है। 10th 12th की मार्कशीट्स, अगर आपके पास एमफिल है तो उसकी मार्कशीट्स, आपकी डिग्रीज़, आपका एग्जेम्प्टेड अगर आपका जीआरएफ कैटेगरी है तो अपना फेलोशिप का आपको लेके जाना होगा। देन योर कास्ट सर्टिफिकेट, अगर पीडब्ल्यूडी से हैं तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और माइग्रेशन अगर आपके पास है तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर जानी है। देन अब हम आ जाते हैं सेकेंड हाफ ऑफ द कॉल लेटर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिशन एंड पेमेंट ऑफ फीस की इन्होंने बात करी हुई है। तो द फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी डिक्लेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट कंसर्न। तो जैसे ही आपके इंटरव्यूज़ फिनिश हो जाएंगे तो उसकी कुछ दिनों बाद, 15-20 दिनों बाद, आपके पोर्टल पे अपडेट आ जाएगा वेदर आपको वहाँ कोई रैंक अलॉट हुई है या नहीं हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अपडेट कर दी जाएंगी, और उसमें एक डेडलाइन भी आपको दी जाएगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका रिज़ल्ट से 20 या 25 मार्च को आ रहा है तो उसके आगे लिखा होगा कि आपको 28 मार्च या 29 मार्च तक अपना जो है वो फ़ी पेमेंट करनी है, नहीं तो आपका लिंक डिसेबल हो जाएगा। तो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आपको ऐसे आता है फॉर योर फ़ी पेमेंट। तो वही इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको अपना कोर्स एलोकेशन, अपना रैंकिंग, यू हैव टू कीप ऑन चेकिंग, एंड द फ़ी इज़ ओनली पेबल थ्रू एन ऑनलाइन मोड, वो भी इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन फॉर योर एडमिशन, पेमेंट ऑफ फीस, और बाकी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। और कोई भी अपडेट आता है BHU से, सो वी आर गोइंग टू इन्फॉर्म यू हियर ऑन दिस चैनल. Do like, share and subscribe to our channel, and thank you for watching. We'll see you in the next video. Bye.